साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, और यदि कोई एक शख्स इसके लिए जिम्मेदार है तो उसका नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, जो इस देश का बैल बुद्धि प्रधानमंत्री है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, लगभग रोजाना देश के किसी न किसी कोने से खबर आती है किसी दुष्कर्म की, दुष्कर्म के साथ हत्या की, सामूहिक बलात्कार की, गैंग रेप की। मतलब लगता है कि क्या हो गया है इस देश को। अभी जो ताजा मामला है जिस पर पूरा हिंदुस्तान आंदोलित हो गया है वो है कलकत्ता का मामला। एक वहां कोई कार हॉस्पिटल करके है, वहां एक मौमिता देवनाथ नाम की ट्रेनी डॉक्टर थी, कम उम्र की लड़की थी, उसके साथ रेप की बात आ रही है, गैंग रेप की बात आ रही है, उसकी हत्या हो गई। और इसके बाद समझिए पूरे देश में संसद से सड़क तक जो कहते हैं वो हंगामा शुरू हो गया है। गोदी मीडिया तो इसलिए भी हमलावर हो गया है क्योंकि वहाँ पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, मोदी की विरोधी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, इसलिए गोदी मीडिया कुछ ज़्यादा ही आक्रामक है। खैर, यदि गोदी मीडिया को हटा भी दे तो जो कुछ हुआ है, जो भी घटना हुई है, बहुत नृशंस है, बहुत जघन्य है, बहुत अमानवीय है। उसका विरोध होना चाहिए, बहुत जोर से होना चाहिए, और हो भी रहा है। ये अच्छी बात है, देश भर में हो रहा है। निर्भया कांड की एक तरह से याद आ गई है। आपको याद होगा कुछ साल पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एक निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, और चलती बस में गैंग रेप हुआ था एक लड़की के साथ जिसका एक काल्पनिक नाम, मीडिया का दिया हुआ नाम निर्भया था, और उसकी भी हत्या कर दी गई थी। बाद में वो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया जहां उसकी मौत हो गई। जब उसकी लाश भारत लौटी तो खुद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हवाई अड्डे पर थे। पूरे देश में हंगामा मच गया था। उस मामले में 5 लोगों को मौत की सजा दी गई, जिसमें एक आरोपी ने जेल में ही आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर ली, और बचे हुए 4 आरोपियों को फांसी पर लटका दिया गया, जो बिल्कुल जायज़ है। ऐसे मामलों में फांसी से कम कोई सजा नहीं हो सकती है। रेप भी हो रहा है, हत्या भी हो रही है, तो फांसी तो होनी ही होनी है। तो ये सारे मुद्दे हैं। इसके पहले आप अपने बिहार में लीजिए। बिहार में आपने देखा कि एक श्रेया कांड हुआ। यहाँ औरंगाबाद ज़िले में नबीनगर प्रखंड है। नबीनगर में एक गांव है खैरा, वहाँ की लड़की थी श्रेया कुमारी। वो निकली 11 जून को अपने घर से कोचिंग की पढ़ाई करने, और 13 जून को उसकी लाश मिलती है। इंद्रपुरी डैम के बैराज में मिलती है, पानी में मिलती है, सड़ी गली लाश मिलती है। शुरू में पुलिस कहती है कि आत्महत्या का मामला है, बाद में लगता है, खुद एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये गैंगरेप का मामला है, 3 लोगों ने रेप किया और उसके बाद हत्या कर दी। उसका ऐसी ही एक घटना रोहतास जिले में हुई। फिर अभी 2-4-5 दिनों पहले ऐसी एक घटना मुजफ्फरपुर में हुई है, पारू प्रखंड में हुई है। वहाँ भी एक दलित बच्ची के साथ ऐसे नृशंस रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, उसके अंग काट दिए गए। मतलब लग रहा है जैसे लोगों में एक राक्षसी प्रवृत्ति आ गई हो, कोई ना कोई राक्षस पहुंच गया है। और ये उस देश में हो रहा है जहाँ लोग कहते हैं कि एकदम नारी को तो देवी ही माना जाता है। किसी भी स्कूल में आप वाद विवाद प्रतियोगिता या कोई भाषण प्रतियोगिता करा दीजिए तो सारे बच्चे एक बात तो जरूर बोलेंगे कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमणते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। लेकिन ये सब सिर्फ डायलॉग बाजी के लिए है। हकीकत में इस देश में महिलाओं पर इतने जुर्म ढाए जाते हैं कि भारत माता शर्मसार हो गई है। साथियों, अब आप पूछेंगे कि इन सब जो पाप हो रहे हैं महिलाओं पर, जो ये जुल्म बढ़ रहा है, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी कैसे जिम्मेदार हैं? वो तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका तो 56 इंच का सीना है,
वो तो फकीर हैं, वो तो कभी भी झोला उठा के चल सकते हैं, उन्होंने तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, वो तो एक फोन कॉल पर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, वो तो अवतारी पुरुष हैं, वो तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो तो क्या क्या है। कुछ दिन बाद अंध भक्त कहेंगे कि विष्णु के 10वें अवतार वही। तो मैं आपको बता दूं या याद भी दिला दूं कि जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्हें बलात्कारियों से बहुत ज्यादा प्रेम है और इनके हृदय में हमेशा बलात्कारियों के प्रति प्रेम उमड़ता रहता है। मैं आपको बिल्किस बानो मामले की याद दिला दूं। बिल्किस बानो एक लड़की थी और गुजरात में जो दंगे हुए थे 2002 में, जिसमें यही नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, गुजरात के सीएम हुआ करते थे, उस समय बिल्किस बानो के घर पर दंगाइयों ने हमले कर दिए और उसमें बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया और बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ। वो बहुत ही नृशंस बलात्कार था और बम्बई उच्च न्यायालय ने उसमें 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 11। उसके बाद 2022 आया। 2022 में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने थे। नरेंद्र मोदी ने सोचा कि यदि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से बाहर निकाल दिया जाए तो हिंदू लोग तो खुशी से झूमने लगे। और इस नकारा प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय से कहवाकर, गृह मंत्रालय में भी तड़ीपार अमित शाह बैठे हुए हैं, होम मिनिस्टर, बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को जेल से बाइज्जत रिहा कर दिया। और जब वो जेल से निकले 11 बलात्कारी, तो उनका इस तरीके से भव्य स्वागत हुआ, लगा कि नेल्सन मंडेला की रिहाई हुई। कोई उन बलात्कारियों की आरती उतार रहा है, कोई बलात्कारियों को तिलक लगा रहा है, कोई बलात्कारियों को मिठाई खिला रहा है। और भाजपा के नेताओं ने कहना शुरू किया कि ये संस्कारी बलात्कारी। अब इस देश में एक नया शब्द आया है डिक्शनरी में, संस्कारी बलात्कारी। मतलब बलात्कारी तो है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन संस्कारी। कुछ लोगों ने कहा कि ये लोग कुलीन ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण देवता है तो इनके 100 खून माफ है, यही तो हिंदू धर्म सिखाता है। तो ये सब देखकर पूरी दुनिया में थुक्का फजीहत हो रही थी कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। लेकिन हमारे मोदी जी, तो मैं कहता हूं ना कि शर्म निरपेक्ष है। जैसे मैं धर्म निरपेक्ष हूँ, मोदी जी शर्म निरपेक्ष है। शर्म हया का त्याग करके राजनीति करते हैं, उन पर कोई असर नहीं होता है। उसके बाद बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में इन बलात्कारियों की रिहाई को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी फटकार लगाई मोदी सरकार को और कहा कि जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। और फटकार इतनी जोर की लगी कि देखते देखते 11 के 11 जो बलात्कारी थे वो वापस जेल चले गए। जो कहते हैं ना, पुनर्मोशिको भव, फिर से वो चूहा बन गए। तो खैर, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया, उसके लिए कोर्ट की जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन मोदी जी को देखिए, उनको बलात्कारियों से कितना प्रेम। अब मोदी जी का दूसरा किस्सा सुनिए। मोदी जी की पार्टी में, भाजपा में एक पूर्व सांसद था, ब्रजभूषण शरण सिंह। ये वरिष्ठ राम भक्त भी है और बहुत बड़ा गुंडा मवाली भी है। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे ने ये लिखकर आत्महत्या कर ली थी, खुदकशी कर ली थी कि मेरा बाप बहुत गंदा आदमी है। बताइए, वो आदमी कितना गंदा आदमी हो जिसके बेटे ने बाप को ही ब्लेम करके सुसाइड कर लिया। ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था और वो महिला पहलवानों की छाती दबाता था और जोर से बोलता था जय श्री राम। अब इतना वरिष्ठ राम भक्त महिला पहलवानों के साथ गुंडागर्दी कर रहा था। महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के थाने में एफआईआर लिखाना चाहा, प्राथमिकी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि नहीं, वरिष्ठ राम भक्त है तो उनको तो छाती दबाने का अधिकार है। तो वो महिला पहलवान फिर सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाने के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। लेकिन अब मोदी जी की बेशर्मी देखिए। एफआईआर होने के बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह को ना पार्टी से निलंबित किया गया, ना निष्कासित किया गया, ना उसकी गिरफ्तारी की गई। क्यों? क्योंकि मोदी जी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में राजपूत वोट बैंक की चिंता सता रही थी, है ना।
और उसके बाद महिला पहलवानों ने कई महीने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। आपको नाम भी याद होंगे, एक विनेश फोगाट थी, एक साक्षी मलिक थी और साथ में एक पुरुष पहलवान भी थे, बजरंग पूनिया। इन पहलवानों को भी बहुत जलील किया गया गोदी मीडिया के माध्यम से। बहुत सारे लांछन लगाए गए इन पहलवानों पर। वो लोग हरिद्वार पहुंच गए पदक बहाने के लिए गंगा मैया में, उनको किसी तरह रोका गया। और ब्रजभूषण शरण सिंह जब हटा भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से, तो उसने अपने एक चमचे संजय सिंह को बनवा दिया अध्यक्ष। और उसके बाद ब्रजभूषण ने मूछ पर ताव देते हुए कहा कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। मतलब एक तो चोरी, उस पर से सीना चोरी। लेकिन मोदी जी की बेशर्मी में कोई कमी नहीं आई। उसके बाद बजरंग पूनिया जो पहलवान है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के हैं, वो पद्मश्री लेकर पहुंच गए प्रधानमंत्री को वापस पहुंचा देने के लिए। उनको सुरक्षा कर्मियों ने, पुलिस वालों ने रोक दिया, तो वो बाहर के फुटपाथ पर पद्मश्री रखकर आ गए। अभी हाल में जो पेरिस में ओलंपिक खेल हुए, उसमें विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच गई थी और रजत पदक तो पक्का था, स्वर्ण भी जीत सकती थी। तो मोदी जी और बाकी लोगों ने षड्यंत्र करके कुछ ऐसा मामला किया कि 100 ग्राम उसका वजन बढ़ गया और उसको पदक से वंचित होना पड़ा। उसमें भी पूरे देश में मोदी की लानत मलामत हुई कि उसने एक भारत की बेटी को पदक जीतने से वंचित कर दिया, सिर्फ इसी वजह से कि विनेश फोगाट ने भाजपा के गुंडे राम भक्त के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। मोदी का किस्सा यही खत्म नहीं होता। कर्नाटक का एक नेता है प्रज्वल रेवन्ना, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पोता है, जेडीएस का नेता है। उसने लोकसभा चुनाव कर्नाटक की हासन सीट से लड़ा था। प्रज्वल रेवन्ना के पेन ड्राइव बहुत वायरल हुए, उसमें बहुत सारे वीडियो थे। उसके मुताबिक लगभग 3,000 महिलाओं के उसने कपड़े उतारे थे। इतना वरिष्ठ राम भक्त। और मोदी जी खुद उसके प्रचार में गए थे। और इस सारी चीजों के वायरल होने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने जेडीएस के साथ गठबंधन नहीं तोड़ा, क्योंकि कुर्सी का सवाल है भाई। औरतों के कपड़े तो उतरते रहते हैं, ये मोदी जी का मानना है। तो जिस देश का प्रधानमंत्री ऐसा निर्लज्ज हो, ऐसा बेशरम हो, ऐसा महिला विरोधी हो, उसके बारे में क्या कहेंगे। और मोदी जी ने अपनी बीवी के साथ क्या सलूक किया, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। जिस पत्नी के साथ, जसोदा बेन के साथ उन्होंने अग्नि को साक्षी मान के साथ फेरे लिए थे, सप्तपदी की रस्म की थी, उसको प्रधानमंत्री आवास में घुस से। तो साथियों, पूरे देश में औरतों की, लड़कियों की इज्जत लूट रही है और मोदी जी चैन की बंशी बजा रहे हैं। लेकिन मोदी जी, इसके लिए आपको इस देश की बहु बेटियां कभी माफ नहीं करेगी। इसके लिए आपको भारत माता कभी माफ नहीं करेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।